हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 1। इसको हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे और आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे कुछ अनुच्छेद लिख दिए हैं और हमारे पास एक भारत का संविधान की मूल प्रति है। इसी के आधार पर हम पूरा भारत के संविधान का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड होगा और मैं इसके अनुरूप आपको जल्द से जल्द बताता जाऊँगा और उसको समझाता भी जाऊँगा। तो हमारा जो सबसे पहला था अनुच्छेद संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें पहला है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र भारत अर्थात इंडिया होगा। यानी कि भारत को एक नाम दिया गया जिसमें भारत का नाम इंडिया या फिर भारत है, इसको फिक्स कर दिया गया है। इसके डिटेल में और प्रबंध जो हमें दिए गए हैं वो हैं भारत का अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य क्षेत्रों के राज्य में पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य संघ ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं और समाविष्ट होंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों को जो ठीक समझे संघ राज्यों का या नए राज्यों की प्रवेश की स्थापना कर सकेगी। अर्थात जो भारत की सीमाएं हैं, जो भारत की वर्तमान की सीमाएं हैं वो फिक्स हैं, ना एक इंच भी भारत से वो अलग किया जा सकता है और वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसा कि हम बात करें भारत अमेरिका की, अमेरिका जो है एक औपनिवेशिक कॉलोनियों का गढ़ रहा है। तो उसमें ऐसा है कि सभी क्षेत्र यदि चाहें तो वह अपना अलग बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम का संघ के साथ किया जाना है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य को राज्य क्षेत्र के भागों में मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र का क्षेत्र घटा सकेगी। ये हमारा भारत सरकार के ऊपर ही रहता है। किसी राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी व किसी के राज्य के नाम में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो जो हमारा नामों में परिवर्तन किया जाता है वो हमारा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो इसके आधार पर इन्होंने लिखा है कि अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो इस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं और ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक होंगे जो परिमाणिक उपबंध भी हैं, जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्य क्षेत्रों के संबंध से विधानमंडल और विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध करें और हो सके जिन्हें संसद आवश्यक समझे। पूर्वोक्त प्रकार की कई विधियां अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के अधीन संविधान में संशोधन में नहीं समझी जाएंगी। तो कुल मिलाकर यही बता रहा है कि किस तरीके से जो हमारा पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधित विषय किए गए हैं। मैंने कि आपको जैसा स्टार्टिंग की क्लासों में बताया था कि आपके जो संविधान है उसके अंदर कई सारे भाग भी दिए हैं, साथ में कुछ अनुसूचियाँ भी दी गई हैं। तो उसके संबंधित जो विषय हैं उसके आधार पर उनका विभाजन किया गया है। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी जो ओरिजिनल भाषा है उसको तो वो थोड़ा सा क्लिष्ट है वो एक्चुअली, तो उसको समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरा आपसे यही एक सलाह है कि आप इसको स्वतः अध्ययन करें और उसको 2-3 बार अच्छे से समझकर जानें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।